पटियाला हाउस कोर्ट में इस वक्त मौजूद है और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली की 4 कोर्ट को बम थ्रेट जो है वो मिला है। बता दें कि ईमेल के जरिए हमें सोर्सेज से जानकारी मिल रही है। बता दें कि 4 से 5 कोर्ट्स जो हैं उन्हें बम से उड़ाने की धमकी जो है वो मिली है। बता दें इसमें पटियाला हाउस कोर्ट भी है। साथ ही आपको बता दें कि साकेत कोर्ट जो है वो भी उसमें नाम शामिल है। रोनी कोर्ट भी आपको बता दें कि इसमें है। रोनी कोर्ट आपको बता दें कि पहले भी बहुत सेंसिटिव जो है वो दिल्ली का रहा है सुरक्षा के मद्देनजर अगर हम बात करें। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इन सभी कोर्ट्स के बाद जो है दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो पहुंच चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पटियाला हाउस कोर्ट के साथ साथ द्वारका, साकेत, रोनी कोर्ट के बाहर और 30 हजारी कोर्ट के बाहर जो है वो दिल्ली पुलिस की टीम जो है वो पहुंच गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो लॉयर्स का, सीनियर लॉयर्स का ये कहना है कि उन्होंने अंदर बात की है। जानकारी जो है वो मिल रही है कि दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है। जांच जो है वो की जा रही है। सैनिटाइजेशन वर्क जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी पटियाला हाउस कोर्ट में है। अगर पटियाला हाउस कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर डॉग स्क्वाड जो है वो कोर्ट प्रेमिसेस में अभी मौजूद है। वहां पर आपको बता दें कि कोर्ट के अंदर, पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो मौजूद है। साथ ही जितने भी लॉयर्स अंदर मौजूद है या टीम अंदर मौजूद है उन्हें बाहर जो है वो भेजा जा रहा है। और कोई भी मूवमेंट अगर अंदर हो रही है तो चेकिंग करके ही अंदर जो है वो भेजा जा रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर जितने भी गेट्स हैं, एंट्री एग्जिट सभी गेट्स जो है उनके बाहर दिल्ली पुलिस की गाड़ियां जो है वो मौजूद है। सुरक्षा बल जो है वो मौजूद है और यहाँ पर हलचल जो है वो बढ़ चुकी है। और बता दें आपको कि एक बार तस्वीरों से हम दिखाते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर की जो ये रोड है ये बहुत ही, आपको बता दें कि ट्रैफिक जाम यहाँ पर रहता है। बहुत ज्यादा मूवमेंट यहाँ पर वीआईपी जो है वो होती है। और इसके पास में अगर हम बात करें तो कुछ ही 1 किलोमीटर या फिर 800 मीटर की दूरी पर बता दें सुप्रीम कोर्ट भी है। तो इसलिए ये पूरा एरिया जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव जो है वो माना जाता है। और पूरे, अगर हम इस पूरे एरिया की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम, डॉग स्क्वाड जो है वो मौजूद है और अंदर भी मौजूद है। बाहर भी आपको बता दें कि कोई भी संदिग्ध अगर कोई मूवमेंट नजर आ रही है तो वहां पर चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि अभी दिल्ली में जो 10 तारीख को, 10 नवंबर को जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसके बाद लगातार हम देख रहे थे अलग अलग जो मार्केट्स हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहां पर लगातार जांच जो है वो की जा रही थी, चेकिंग जो है वो बाकायदा की जा रही थी। लेकिन अब ये जो थ्रेट जो ईमेल रिसीव हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम बात करें दिल्ली के कई सारे कोर्ट्स को, कई सारे स्कूल्स को इस तरीके के थ्रेट ईमेल्स जो है वो रिसीव हुए हैं, जिसके बाद से पता चलता है आईपी एड्रेस से कि वो एक तरीके से हॉक्स ईमेल जो है वो रिसीव हुआ था। तो अभी इसी पर जो जांच जो है वो दिल्ली पुलिस कर रही है कि आईपी एड्रेस जो है वो क्या है इस ईमेल का, कहां से ये ईमेल जो है वो रिसीव हुई है। हर एक पहलू पर आपको बता दें कि अभी दिल्ली पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर जांच जो है वो कर रही है। एक बार ही आपको तस्वीरें जो है वो इस जो ये पटियाला हाउस कोर्ट में जो मौजूद है उसके बाहर की तस्वीरें जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरा जाम जो है वो आपको नजर आएगा। इस वजह से भी आपको बता दें कि जो पुलिस की गाड़ियां हैं उसमें आपको बता दें कि उससे पहले आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो है वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन देखिए अभी जिस मूवमेंट पर हम यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट में मौजूद हैं ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव हो जाता है कि आज ही एक और बड़ी खबर जो है वो आपको हम बता देते हैं, क्योंकि आज ही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तकरीबन 11:30 बजे, आज 11:30 बजे जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को यहाँ पर पहुँचना था। जो दूसरी गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर से की गई है वहाँ पर उस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि जाँच जो है वो की जानी थी। यानी आतंकी दानिश की पेशी से पहले कोर्ट में इस तरीके का ये थ्रेट ईमेल जो है वो रिसीव होना अपने आप में इसे और ज्यादा, आपको बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें, अभी एनआईए कितनी देर में यहाँ पर आएगी या फिर उसको थोड़ा सा डिले किया जाएगा कि पहले पूरे कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर पूरी जांच जो है वो कर ली जाए डॉग स्क्वाड की, क्योंकि टीम यहाँ पर मौजूद है। और एक बार ये देखिए तस्वीरें, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हैवी ट्रैफिक यहाँ पर रहता है इस पूरे सेंट्रल दिल्ली के एरिया में, जो आपको बता दें कि पूरा पटियाला हाउस कोर्ट जो है वो आता है। पास में अगर हम बात करें पूरा वीआईपी मूवमेंट जो है वो यहाँ पर रहता है, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर होना। और साथ ही आपको बता दें कुछ ही देरी पे दिल्ली सेक्रेटरीट भी जो है वो भी पास में ही पड़ता है। और साथ ही अगर हम बात करें कि केंद्र के जितने भी ऑफिस कुछ ही किलोमीटर्स पर इसके पास में जो है वो पड़ते हैं। तो यानी इस वक्त जिस सेंट्रल दिल्ली के एरिया में हम मौजूद हैं, जिन कोर्ट्स में आपको बता दें कि इस वक्त ये जो कॉल जो है वो रिसीव हुआ है उसके बाद आपको बता दें कि लगातार जो है जांच एजेंसियां जो है वो हाई अलर्ट पर है।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो कितनी देर में आपको बता दे कि यहाँ पर पहुंचेगी या डिले उसे किया जाएगा, इसकी भी कंफर्मेशन जो है वो बाकी है। क्योंकि देखिए आज ही आपको बता दें कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, जो दूसरी गिरफ्तारी हुई है उस को प्रोड्यूस जो है वो सामने कोर्ट के करना था और अब उसके आगे की जांच जो है वो होनी थी। ये बड़ी खबर जो है वो आपको हम बता रहे हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी जतिन जो है वो भी हमारे साथ मौजूद है। जतिन, आपके पास क्या अपडेट है? क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण दिन था। हमस स्टाइल का जो पूरा एक दिल्ली को दहलाने की कोशिश की जा रही थी, उसका बहुत बड़ा एनआईए ने भंडाफोड़ किया है और उसी को लेकर आगे की इंटेरोगेशन होनी थी और उससे पहले इन 5 कोर्ट्स को जो थ्रेट रिसीव हुआ है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अपडेट दे दें कि अभी तक के सर्च में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है, लेकिन इससे पहले भी दिल्ली के अलग अलग स्कूल और कोर्ट्स और हॉस्पिटल को धमकी भरे ईमेल मिलते आए हैं, लेकिन इस बार का ईमेल बिल्कुल अलग है और बिल्कुल अलग पैटर्न से है। अभी तक स्कूल और कॉलेज के ही ईमेल आईडी पर थ्रेट ईमेल भेजे जाते थे, लेकिन ऐसा पहली बार है जब दिल्ली पुलिस को ही ये ईमेल भेजा गया है जिसमें 4 कोर्ट के बारे में जिक्र किए जा रहे हैं, कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में जिक्र किए जा रहे हैं और ये बोला जा रहा है कि इसमें जो धमाका है वो किया जाएगा और इमीडिएट इफेक्ट के साथ जो धमाका है वो किया जाएगा। वो ईमेल की कॉपी इस वक्त रिपब्लिक भारत के पास मौजूद है। उस ईमेल को जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ईमेल भेजने वाला जो सेंडर है उसकी ईमेल आईडी jaishe-mohammed@gmx.com है। तो जैशे मोहम्मद के नाम से, क्योंकि पिछला एक हफ्ता दिल्ली में जैशे मोहम्मद के नाम पर इन्वेस्टिगेशन, लाल किले के बाहर जो धमाका हुआ उसका जैश कनेक्शन बहुत तेजी से स्टैब्लिश होता हुआ नजर आया। तो इस बार जो ईमेल भेजा गया वो जैशे मोहम्मद के नाम से भेजा गया। सुबह 8:57 पर 8:57 पर ये जो ईमेल है वो भेजा गया और इस ईमेल को जब हम पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट में ऑर्डर लिखा हुआ है। ना सिर्फ ऑर्डर लिखा हुआ है बल्कि उसके नीचे 2 अलग अलग लैंग्वेजेस में जो बातें हैं वो लिखी गई है, एक इंग्लिश में और एक उर्दू में। और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जिस तरीके से अल्लाह के लोगों को परेशान किया जा रहा है उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा, इस तरीके की बातें लिखी गई हैं। 4 कोर्ट का जिक्र किया गया है जिसमें पटियाला हाउस कोर्ट, रोहिणी और साकेत के बारे में बताया गया और द्वारका कोर्ट। पटियाला हाउस कोर्ट इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि एनआईए ने अभी तक जो 2 गिरफ्तारी की है आमिर की, कल उसको इसी पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था और आज 11:30 से 12 बजे के बीच में जो दूसरी गिरफ्तारी हुई थी दानिश, उसको यहाँ पर पेश किया जाना था। और उससे पहले सुबह 8:57 पर इस तरीके का ईमेल मिलना अपने आप में सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट करता है और यही कारण है कि पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर जो हमारी सहयोगी पालक है वो आपको तस्वीरें दिखा रही है कि कैसे पूरे कोर्ट कॉम्प्लेक्स को इवैक्यूएट कराया गया, खाली कराया गया और मल्टीपल सर्च किए जा रहे हैं क्योंकि एसओपी है। फायर की गाड़ियों पर मौके पर बुलाया गया है, एम्बुलेंस को स्टैंड बाय पे रखा गया है। इसके अलावा जो बॉम्ब स्क्वाड है वो इन चारों ही कोर्ट कॉम्प्लेक्स में मौजूद है और लगातार जो सर्च है वो किया जा रहा है। ना सिर्फ लॉयर्स के चैम्बर्स पर सर्च किया जा रहा है बल्कि जो कोर्ट परिसर है वहां पर। लेकिन जतिन देखिए, अगर अभी मैं पटियाला हाउस कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जितने भी गेट्स है जतिन, वहां पर हम देख रहे हैं कि सभी गेट्स पर दिल्ली पुलिस की मौजूदगी अभी नजर आ रही है। अगर तकरीबन 11 बजे की बात करूं जतिन तो वहां पर हमने डॉग स्क्वाड की जो पूरी टीम है उनको एंट्री पॉइंट पर देखा था और अंदर वो गए थे और कुछ ही 5 मिनट की अगर हम बात करें अंतराल में वहां पर हमने देखा कि जितने भी अंदर लॉयर्स थे उन्हें बाहर जाने के लिए कहा गया था। यानी पहले जब हमने देखा 11 बजे से पहले बहुत भीड़ वहां पर नजर आई, लेकिन 11 बजे के बाद हमने देखा कि धीरे धीरे लॉयर्स को बाहर जाने के लिए जो है वो कहा गया। डॉग स्क्वाड की टीम जो है वो जैसे अंदर गई। अभी अगर हम एसओपी की बात करें तो हर एक गेट पर हमने देखा कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस की पूरी गाड़ियां जो है वो मौजूद है, एम्बुलेंस की भी हमने मूवमेंट जो है वो यहाँ पर देखी है, डॉग स्क्वाड की भी मूवमेंट जो है हम यहाँ पर देखी है। लेकिन अगर इस पूरे ईमेल के कंटेंट की बात करें तो क्या क्या उस कंटेंट में लिखा हुआ है, यानी कि जो पूरा पैरा लिखा है, अगर आप उसे कोट करके बता पाए तो।